नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं व्यवसाय को गतिमान करने के लिए, यानी जो मंदी में चल रहा है उसको गतिमान करने के लिए, ज़्यादा आमदनी मिले या ज़्यादा फ़ायदा मिले, ज़्यादा बरकत मिले, ऐसा उस व्यवसाय को बनाने के लिए मैं एक बहुत ही प्रभावी ऐसा एक उपाय बताऊंगा मैं। तो इसको करने से जो भी आपका व्यवसाय मंदी में चल रहा है या उसमें बरकत नहीं है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं या धंधा बंद पड़ने को है या बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, तो ये जो है ये जो आपको तकलीफ है वो तुरंत हट जाएगी और व्यवसाय को गति मिलेगी, यानी वो बहुत अच्छी तरह से चलने लगेगा। तो मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा और इस उपाय को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि जो भी ज़रूरतमंद लोग हो उनके पास ये पहुंच जाए और उनको फ़ायदा मिले और इससे आपको पुण्य फल की प्राप्ति हो जाए। तो अगर आपको लगता है कि आपका व्यवसाय पहले जैसा नहीं हो रहा है या व्यवसाय को किसी ने बांध दिया है या ग्राहक नहीं आ रहे हैं, मंदी में चल रहा है, फ़ायदा ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो ऐसा कोई भी आपके व्यवसाय पे अगर संकट आ रहा है तो ये उपाय आप कीजिए, वो संकट तुरंत हट जाएगा और आपका व्यवसाय जो है वो गतिमान हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक चमकीला वस्त्र लेना है। ये इसका सिल्क का ले सकते हैं आप। तो पीले वस्त्र पर आपको एक बाजोट रखिए, उस पर पीला वस्त्र रखिए, उसके आपको गोमती चक्र जो रहता है, अभिमंत्रित गोमती चक्र चाहिए। अभिमंत्रित करने के लिए आपको क्या करना है, वो 7 गोमती चक्र आपके दाहिने हाथ में लीजिए और माता लक्ष्मी जी का ओम श्रीम नमः या ओम श्रीम श्रीम श्रीम, ये जो मंत्र है, या श्रीम, ये जो कोई भी जो माता लक्ष्मी जी का मंत्र है वो एक माला आप कीजिए और दाहिने हाथ की मुट्ठी में आपके वो 7 गोमती चक्र होने चाहिए। इससे वो गोमती चक्र जो है वो अभिमंत्रित हो जाएंगे। तो ये अभिमंत्रित जो गोमती चक्र है 7, वो आपको उस पीले वस्त्र पे आपको रखना है। बाद में उसमें 3 लघु नारियल आपको पूजा की दुकान में मिल जाएंगे। तो लघु नारियल 3 चाहिए, वो रख दीजिए आप उसमें। और एक मोती शंख चाहिए। जो मोती शंख है वो चाहिए आपको। उसमें आपको चांदी का छोटा सा सिक्का चाहिए, एक चांदी का, वो भी सोनार की दुकान में आपको मिल जाएगा, छोटा सा लीजिए आप। और मोती शंख में आपको चांदी का सिक्का डालना है और डाल के बाद में वो लघु नारियल और जो अभिमंत्रित गोमती चक्र रखे हैं वहां पे पीले वस्त्र पर रख दीजिए आप। तो ये जो वस्तु आप लिख के रखिए, 7 अभिमंत्रित गोमती चक्र चाहिए आपको, 3 लघु नारियल चाहिए और एक मोती शंख जिसमें आपने चांदी का सिक्का डाल रखा है। इसके बाद आपको एक माला, आप रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं या कमलगट्टे की माला आप ले सकते हैं। तो ये जो मैं मंत्र बताऊंगा आपको, उसकी एक माला आप जाप करते हुए थोड़े थोड़े चावल अक्षत जो बोलते हैं, टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, अक्षत होने चाहिए, यानी क्षत नहीं हुआ है उसको अक्षत बोलते हैं। तो पूरे चावल चाहिए आपको। वो थोड़े थोड़े आप मंत्र बोलते हुए आपको एक माला आपको मंत्र करना है। तो मंत्र बोलते हुए अपने दाहिने हाथ से थोड़े थोड़े चावल उस मोती शंख के मुंह में आपको डालते जाना है और इतने डालिए चावल की एक माला पूर्ण होते जब होगी तब वो मोती शंख का मुंह पूरा चावल से भर जाना चाहिए। इतना आप धीरे धीरे थोड़े थोड़े चावल डालते जाइए। इसके बाद आपको क्या करना है, ये मंत्र खत्म हो जाने के बाद आपको, ये जाप खत्म हो जाने के बाद आपको उसकी पोटली बनानी है। पीले वस्त्र पे जो सब सामग्री रखी है उनकी पोटली एक बनाइए, उसके पीले धागे से आपको बांधिए आप, और उसको आपके जो व्यवसाय है, जहाँ पे आपको व्यवसाय में गति लानी है, उस व्यवसाय के जो घर ये रहता है, चौखट रहती है, तो उसको वहाँ पे आपको मुख्य द्वार पे आपको लटका देना है। इससे आप देखोगे कि आपका जो व्यवसाय है तो अति अति गतिमान हो जाएगा वो, यानी जो मंदी में चल रहा है उसमें बहुत ग्राहक बढ़ेंगे, बहुत व्यवसाय होगा आपका।
तो इससे इसको आप व्यवसाय में गति आना बोल सकते हैं। तो इसमें व्यवसाय में आपके गति आएगी। तो आप इस उपाय को जरूर कीजिए। मंत्र मैं बताता हूँ, मंत्र मैंने बताया नहीं है। मंत्र इस प्रकार है, आपको एक माला जो मंत्र बोलना है वो आइम रीम श्रीम क्लीम, ये एक मंत्र हो गया। आइम रीम श्रीम क्लीम, ये मंत्र बोलते हुए आपको चावल डालना है। तो ये उपाय आप जरूर कीजिए और इसका लाभ उठाइए। मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।